नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। कृष्ण जनपद झुमका नाचे श्रद्धालु। ग्वालियर अचलेश्वर महादेव मंदिर पर चल रही भागवत कथा के चौथे दिन अयोध्या से पधारे प्रसिद्ध भागवताचार्य वेदांत जी महाराज ने कहा कि मनुष्य जीवन भर भगवान का नाम नहीं लेता है और मृत्यु के समय भगवान को याद करता है, क्योंकि मरते समय मनुष्य के मुंह में गंगाजल डालने से वह अंदर नहीं जाता है, क्योंकि यह के दूत उसके गले को पकड़ लेते हैं। उन्होंने व्यास गद्दी से समझाते हुए कहा, पूजा तब त्याग से भगवत प्राप्ति नहीं होती है जब तक किसी महापुरुष का सानिध्य प्राप्त न हो तथा घर छोड़ने से भगवत प्राप्ति हो, यह संभव नहीं है। महाराज श्री ने भक्त प्रहलाद की भक्ति का वर्णन किया कि किस प्रकार रहने कश्यप ने अपने पुत्र को मारने का प्रयास किया, लेकिन हर बार श्रीमन नारायण की भक्ति ने उसे बचाया। कथा में मत्स्य अवतार, वामन अवतार कथा, भगवान राम के अवतारी कथा सुनाई। प्रसिद्ध भागवत आचार्य ने भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव का प्रसंग सुनाया तो श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और पूरा पंडाल जयकारों से गूंज उठा। उन्होंने देवकी वासुदेव के संतानों की उत्पत्ति, कंस का अत्याचार और श्री कृष्ण के प्राकट्य बताया कि भाद्र मास की अष्टमी को पहरेदार रात को सो गए तो देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ। तब जेल में अलौकिक प्रकाश फैल गया और बंदी गृह के द्वारा अपने आप खुल गए। वासुदेव नन्हे श्याम सुंदर को यमुना पार गोकुल में छोड़ा है। जन्मोत्सव की कथा सुनकर श्रोता विभोर हो गए और भजन कीर्तन के बीच झूमने लगे। कथा के अंत में परीक्षित घनश्याम सेन एवं उनके परिवार तथा महेंद्र भदकारिया, उनकी पत्नी कैली, पंडित रवि चौबे आदि में भगवान कृष्ण की आरती की कथा। भागवत महापुराण की आरती के पश्चात प्रसादी वितरण किया गया। वर्णन किया और इन्हीं के दिव्य वर्णन में, चरित्रों में, इन्हीं के दिव्य वंश में आगे जाकर के दिलीप इत्यादि दिव्य राजा हुए और इन्हीं के वंश सूर्य वंश में आगे जाकर के अयोध्याधिपति राघवेंद्र सरकार का भी दिव्य प्राकट्योत्सव होता है। कृष्ण कथा से पहले भागवत जी में राम कथा भी थोड़ी आई है, तो आइए थोड़ा सा राम कथा, राम जन्मोत्सव का आनंद ले लें। कौन कौन आनंद राम जन्मोत्सव का लेना चाहता है? राम कथा, अब देखो हम अयोध्या वासी हैं तो राम जी को बिना छोड़े तो हम कहीं नहीं रहते। हाँ जी, राम जी के हमेशा हम साथ में मिलेंगे। आपको प्रेम से कहिए श्री। हाँ जी, तो आइए सीधे राम जन्म की ओर हम चले और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी में श्रवण करें। एक बार भो पति मन एक बार हो पति मन पति मन माही, एक बार हो पति मन माही, भई बिनाही मोरे सुतना वरण लाभ कर विनय रताला, गुरु ग्रह गुरु गयो वरण लाभ कर बुलायो, पुत्र काम शुभ जन करायो, पुत्र काम शुभ जन करायो। करहो धीरे हुए, हाँ करहो धीरे, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, हम सबके हैं प्यारे राम, सबके हैं प्यारे राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार भूपत मन माही, भई विलान मोरे सुत नारी। प्राकट्योत्सव अयोध्या जी में भी मनाया गया है। गुरु जी ने कहा, भैया धरहु धीर हुई है सुत चारी, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार होंगे, चिंता की बात नहीं। समय आया, चैत्र मास का सुंदर अवसर आया के सुंदर पक्षी कलरव कर रहे हैं, चारों ओर शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है, सभी हर्षित हैं, सभी प्रसन्न हैं। उसी बीच एक रानी के घर से, एक रानी के महल से बालक की आवाज आ गई। दासी दौड़ी दौड़ी आई, बधाई हो बधाई हो। क्या हुआ है? बोले लाला हो गए, लेकिन एक ही हुआ है दशरथ जी को। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम
स्वागतम स्वागतम आओ आओ चैतन्य स्वागतम स्वागतम आओ आओ चैतन्य स्वागतम स्वागतम